अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम पॉइंट्स के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं जी। एक इस वीडियो में हम पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहली मेरिट लिस्ट के बाद स्टूडेंट्स की जानिब से होने वाला जो एहतजाज है उसको हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट्स की जानिब से क्या फैसला मुतवक्के है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स, इनका 2026 में क्या मुस्तकबिल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब अपलोड करनी जा रही है यूएचएस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो स्टूडेंट्स के साथ होने वाली ज्यादती जो हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करते आए हैं। फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वैलिडिटी फार्मूले की वजह से 2022, 23 और 24 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस बेस पे जो अप्लाई किया था उसकी वजह से इस दफा जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के हिस्से में 19 से 20% जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट की कोटे में जो आई है उनके हिस्से में। तो उन वजारी सी बात है, उसको लेकर उन्होंने पिटीशंस भी दायर की थी। हाई कोर्ट्स में उनका अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पहली मेरिट लिस्ट अपलोड होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने पीएमडीसी को मुखातिब करने की बजाय मुखातिब किया है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को, जो कि अपना अभी आजकल जो काम चल रहे हैं उनके और यूथ के बारे में, एजुकेशन के बारे में बड़ी मुतहरक हुई है। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब बड़े मुतहरक हुए हैं। तो उनको अब उन्होंने अपील किया जी सीएम साहिबा को कि भाई हमारे सुनवाई कोई ना कोई तो सुने हमारी बात। हाई कोर्ट्स में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, जजेस जो है वो बाकी फैसले जो दे रहे हैं लेकिन इसके बारे में जो है किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि इदारे उनके अपने हैं गवर्नमेंट के। तो क्या इनके बारे में मरियम नवाज साहिबा कोई स्टेप लेंगी, कोई इनकी पिटीशन के ऊपर कोई ना कोई यूएचएस को या पीएमडीसी को हिदायत जारी होंगी, ये अभी देखना बाकी है। 2-3 दिन में ये बात वाजे हो जाएगी। लेकिन बेटा बताता चलूं आपको, ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पीएमडीसी विफाक का इदारा, फिर उसने आगे अपनी सारी जिम्मेदारियों ने कहा हमारा इससे काम नहीं, यूएचएस पे डाल दिया। अब यूएचएस ने मेरिट लिस्ट लगा के कॉलेजेस पे डाल दी है कि कॉलेजेस अब एडमिशन करेंगे। तो पहली मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है और दूसरी मेरिट लिस्ट भी अपलोड होने वाली है, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट के बाद जो 3 दिन मिले थे उसमें सारी चीजें पूरी करनी थी। दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो आज 12 दिसंबर को जो है अपलोड कर दी जाएगी और 12 दिसंबर ही डेडलाइन थी पहली लिस्ट में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने की। आज वो अपना प्रोसेस 2 बजे तक जो है वो कंप्लीट करने का उनका प्रोसेस था, टाइम था उनके पास। और अब शाम को जो है वो जिन बच्चों ने नहीं एडमिशन लिया होगा उनकी जगह पे नए स्टूडेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। और दूसरी जो अहम बात कि ये 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं, ये 2025 के स्टूडेंट्स का 2026 में मुस्तकबिल क्या होगा। अगर ये किसी जगह पे एडमिशन ले लेते हैं और 2026 में टेस्ट नहीं देते और ये कहें कि हम 2025 की बेस पर अप्लाई करेंगे, 2026 में टेस्ट आसान आ जाता है, तो फिर अगले साल के जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सीट्स ले जाएंगे। और अगर ये बच्चे जो हैं वो टेस्ट इनका रिपीटर स्टूडेंट्स है ना भैया, इन्होंने अगले साल रिपीट करना है, अगर ये ज्यादा तादाद में अगले साल अपीयर होते हैं और आसान टेस्ट है तो रिपीटर जाहिर सी बात है आसान टेस्ट को फिर ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी, रिपीटर जो है वो अपनी सीट्स वो 2025 में उनके नंबर कम है लेकिन 2026 में उनके मार्क्स हैं वो ज्यादा होंगे और वो फ्रेशर की निस्बत जो है वो ज्यादा सीट्स फिर पहले भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन ये जो रेशो इस दफा आई है उस तरह की रेशो अगले साल भी अगर आती है तो फ्रेशर स्टूडेंट्स फिर उसे अगले साल पे चले जाएंगे। और अगर ये टेस्ट नहीं देते और फिर अगले साल की जो टेस्ट है वो आसान होता है तो उसमें इनके साथ फिर ये जो पिछले साल वाले बच्चे थे वो सीटें ज्यादा लेके गए हैं इस दफा, तो ये जो है अगले साल अपनी सीट गवा बैठेंगे। तो अब इसमें जो मेन बात ये है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब जहन में ये बिठा के बैठ गए हैं कभी हमें 1 साल एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ना है। तो क्या ये एमडी कैट की जो इस वैलिडिटी फार्मूला इसकी बुनियाद पर एमबीबीएस 6 साल का हो जाएगा, क्योंकि हर साल बच्चे को जो अगले साल जो है वो करना पड़ेगा और रिपीट करना पड़ेगा। क्या ये स्टूडेंट्स इस चीज से बदजन हो जाएंगे कि वो एमबीबीएस की तरफ जाए ना, रुझान जो पहले कम हो चुका है मजीद उसमें कमी आएगी। तो आप भी इस बारे में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि सीएम साहिबा तक ये वीडियो भी जानी चाहिए कि स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। बाकी आप सबको सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक और हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।